हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। छात्रगण, हम लोग प्रश्नावली 8.1 पढ़ रहे थे, क्लास 10th का मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान तरीके से, धुआंधार तरीके से, ताकि आप लोग अच्छा समझ में आ जाए और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छा से देखिएगा। और जो लोग चैनल में अभी पहली बार आए हैं वो कृपया करके वो पार्ट 1 से देखेंगे, तब उसको सारा समझ में आएगा। ठीक है बाबू, एकदम शुरू से देखते जाओ तब समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, ठीक है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। ठीक है, यानी सेक थीटा दिया है, तो सेक थीटा के अलावा जो जो बच गया, कौन कौन बच गया, साइन बच गया, कोस बच गया, टेन बच गया, कोसेक बच गया, फिर कोट बच गया, उस सबका मान है सो निकालना है। ठीक है, तो सबका मान निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, सबसे पहले लंब का पता, लंब चाहिए, आधार चाहिए, कर्ण चाहिए, है कि नहीं। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। दिया है सेक थीटा, क्या दिया है, सेक थीटा दिया है। चलिए यहाँ चित्र बनाते हैं। सबसे पहले समकोण बना लेना। चलो इसका नाम दे दो यहाँ पर ए बी सी। इसमें ए है, नीचे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ ए नहीं है, थीटा है। तो थीटा हम मान लेंगे कि यहाँ पर है, ये एंगल है थीटा। थीटा मतलब कोई कुछ है, 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ तो होगा थीटा, जब पता नहीं कितना है। आइए समकोण मान लिए। ठीक, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे माना कि त्रिभुज, त्रिभुज का साइन देना है ऐसे, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। यानी बी जो है सो कितना है, 90 डिग्री है। मान ली यहाँ तक। अब क्या दिया हुआ है उसको उठाओ। आप देखो सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। ठीक है, अब सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला याद होना चाहिए। तो सेक क्या होता है, सेक किसका उल्टा बताए थे, सेक कोस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है बाबू, कोस का उल्टा। और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा कर देना, उसको पलट देना। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर होता है, सॉरी कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आ से आधार समझना। ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो इसका उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा, यानी कि कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ये बराबर कितना दिया है, 13/12। अब इसमें कर्ण कौन है, इसमें कर्ण कौन है, कर्ण इधर इधर जो रहता है ना, इधर टेढ़ा लाइन, इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक बाबू, तो यहाँ कर्ण का वैल्यू बैठा दो, AC है तो यहाँ AC लिखेंगे। आधार कौन है, इस एंगल के अनुसार देखना है ना, थीटा, थीटा अनुसार आधार कौन है, जो सटा हुआ रहेगा वही आधार है, BC बराबर 13/12। उसके बाद हम क्या बोले थे, AC बराबर, देखो AC के सामने 13 है तो AC बराबर 13 हो गया। लेकिन डायरेक्ट AC बराबर 13 नहीं मानेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बट्टा में दिया और रेशियो में दिया हुआ है ना। हो सकता है यहाँ पर 130 और 120 होगा, 0 0 कट गया होगा, तब ने 13/12 आया होगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कुछ हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पर K है, K कुछ कांस्टेंट था यहाँ पर, है ना। तो AC बराबर मान लेंगे 13 के, और BC बराबर 12 है। BC बराबर कितना यहाँ पर, BC बराबर है 12,
तो यहाँ पर मान लेंगे 12 के। ठीक है बाबू, बोर्ड में यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, AC बराबर मान लिया 13 के और BC बराबर 12 के। तो क्या हो गया, AC कहाँ, AC ये हो गया, यहाँ लिख देना इसमें, ये हो गया 13 के। अब BC कहाँ है, ये हो गया 12 के। लेकिन AB नहीं पता है, AB मतलब AB जो यहाँ पर है, AB बराबर पता नहीं है। तो AB क्या है, लंब है ना। थीटा का सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है। थीटा के सामने जो भुजा रहता है उसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर। तो लंब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ाए थे आप लोग को। पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकालना है ना। तो लंब निकालने का डायरेक्ट फार्मूला बताए थे, लंब बराबर अंडर रूट, कॉपी में लिख लो, कर्ण का स्क्वायर माइनस, अब लंब यहाँ पर है, कर्ण यहाँ पर आ गया, तो कौन बच गया, उठवा आधार बच गया, तो यहाँ हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका नाम लिखो, कर्ण कौन है यहाँ पर, थीटा के अनुसार, थीटा के अनुसार, इस थीटा के अनुसार कर्ण कौन है, ये वाला कर्ण कौन, AC, तो लिखेंगे AC का स्क्वायर माइनस आधार कौन है बाबू, आधार नीचे वाला है BC, तो BC का स्क्वायर। अब AC का वैल्यू बैठाओ, AC कितना है, AC देखो AC 13 के है, तो ये लिखेंगे 13 के, माइनस BC कितना है, BC 12, तो 12 के लिखेंगे अंडर रूट। अब 13 का स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। अब ये स्क्वायर जो है दोनों के लिए है, 13 का भी स्क्वायर है, K का भी स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169। 13 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 13 को 13 से गुना कर देना, तो हो गया 169, और K का स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और K स्क्वायर है तो K स्क्वायर। आप दो घटा दो, घटाओ 169 में 4 घटाओ 9 में 4 गया तो 5, और 6 में 4 गया तो 2, और 1 में 1 गया तो 0, उसमें लिखेंगे K स्क्वायर। अब देखो इसको ध्यान से, 25 K स्क्वायर है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, और K स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है बाबू, इसको याद रखना। तो यहाँ आ जाएगा 5K, मतलब कि लंब कितना था, AB लंब कितना था, AB, तो AB चलिए पता हमको ये हो गया 5K। ठीक है, तो अभी हमको तीनों भुजा पता चल गया, उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। चलिए बहुत अच्छा, ये सब मिटा देते हैं। फिगर रहेगा, अभी फिगर की ज़रूरत है हमको। चलो, अब क्या हो रहा है कि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य मतलब सेक थीटा को छोड़कर जो बच गया सबका मान निकालना है। ठीक, तो शुरू से स्टार्ट करते। सबसे पहले कौन होता है, साइन थीटा। चलो देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब इसमें लंब कौन है, लंब थीटा है ना, या थीटा है ना, तो थीटा का सामने वाला लंब होगा, ध्यान देना। तो लंब है यहाँ पर AB, और कर्ण कौन हो गया उधर वाला, AC, तो AC लिख दिए। अब AB का वैल्यू बैठा दो, AB कितना है 5K, तो लिखेंगे 5K बटा AC कितना है 13K, तो लिखेंगे 13K। अब ऊपर नीचे K है तो कट गया K, तो क्या बचा 5/13, ये एक आंसर हो गया, साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है अगला, साइन के बाद कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, अपना कॉपी में देख लीजिए, फार्मूला नहीं याद है तो नहीं बनेगा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण।
ठीक है। अब आधार कौन है यहाँ पर, थीटा के अनुसार आधार जो सटा हुआ रहेगा वही आधार है BC। और कर्ण कौन है, उधर उधर वाला जो सबसे बड़ा भुजा होता है वही कर्ण है, यानी AC। BC के वैल्यू बैठाओ, कितना है 12 के। AC वैल्यू बताओ, AC कितना है बाबू, AC उधर 13 के, तो 13 के हो गया। के कट गया, कितना आ गया 12/13 आंसर। तो साइन थीटा निकल गया, कोस थीटा भी निकल गया। उसके बाद हम लोग को आगे निकालना है, अब हम लोग पढ़ेंगे टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कौन है, कि थीटा अनुसार लंब कौन है, तो जो सामने वाला रहेगा, थीटा के सामने जो रहेगा, जो भी एंगल रहेगा उसके सामने वाला ही लंब होता है। ठीक है, तो लंब कौन हो गया इसके सामने वाला, AB बटा आधार, आधार कौन है रे, नीचे वाला है ना, तो यहाँ आधार BC है तो BC लिख देना। अब AB की वैल्यू बैठा दो, AB कितना है यहाँ पर 5K है, तो यहाँ लिखेंगे 5K बटा BC है कितना दिख रहा है 12K, तो 12K बैठा दो। अब के कट गया तो कितना आंसर आ गया 5/12। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर आ गया 5/12, और यहाँ कोस थीटा बराबर आ गया 12/13, और यहाँ पर आ गया साइन थीटा बराबर 5/13। ठीक है, ये अभी साइन कोस टेन निकल गया, अभी कुछ और बचा हुआ है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब आगे देखो। अब इसके बाद हम निकालेंगे कोसेक थीटा। क्या निकालेंगे, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है पता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, यानी कि इसको पलट देना, तो कर्ण ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो अब हम लोग को पढ़ना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। अब कर्ण यहाँ पर कौन है, कर्ण देखो इधर वाला रहता है, कर्ण हो यहाँ पर AC बटा लंब कौन है बाबू, लंब यहाँ पर देखो ये वाला है AB। AC कितना है वैल्यू, AC 13 के है तो लिखेंगे 13 के। AB कितना है, AB 5 के तो लिखेंगे 5 के कट जाए, कितना आ गया 13/5, तो निकल गया कोसेक थीटा बराबर 13/5 आंसर। ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर पता चल गया। और उसके बाद होता है सेक थीटा। सेक थीटा तो दिया हुआ, इसको नहीं निकालना है, इसको छोड़ के एक बार कौन बच गया, कोट बच गया, कोट हम लिखेंगे कोट थीटा। अब कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। अगर टेन बराबर क्या होता है सब पहले याद है, टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, और उसका उल्टा कर देंगे तो कोट थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। अब आधार कौन है, थीटा में देखें आधार कौन है, तो थीटा के साथ जो सटा हुआ है ये वाला BC, यही है आधार। और लंब कौन है, उसका सामने वाला जो भुजा होता है वही लंब होता है, तो यहाँ हो गया AB। अब BC कितना है, BC चित्र में देखो यहाँ पर 12 के है, 12 के लिख दिए। AB कितना है बाबू, AB 5 के है, ये 5 के लिख दिए। के कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 12/5 कोट थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऐसो त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन है सो बन गया। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं, ताकि जब भी कोई मैं बेहतरीन वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है बाबू, अच्छे से नोट्स बनाते जाना और अच्छे से रिवाइज करते जाना। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, एकदम समझ के बनाना। ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।